रिसेंटली मालदीव और टर्की ने एक एग्रीमेंट साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत ये बोला गया कि मालदीव जो है टर्की से ड्रोन खरीदेगा। ये जो ड्रोन रहेगा ये रिप्लेस कर देगा जो इंडिया की डिफेंस फैसिलिटी है जो मालदीव में दी जा रही है अभी। जो ये एग्रीमेंट है वो $37 मिलियन में हुई है और ये जो है बाय करेंगे मिलिट्री ड्रोन्स। जो स्टेप अब लिया है जब मालदीव के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने इंडिया के जो ट्रूप्स हैं उनको बोला है 25 मार्च से पहले विड्रॉ करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल नहीं पता तो आप इस वीडियो में क्लिक कीजिए, मैंने इसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पूरा समझाया है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफली बता देता हूँ। जो 77 इंडियन मिलिट्री पर्सनल है इनको हटाने की बात चल रही है और इसके साथ ही 2 ड्रूफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर इसको भी हटाने की बात चल रही है और जो डोनार एयरक्राफ्ट है इसको भी। तो पहले तो हम देखते हैं कि ड्रूफ हेलीकॉप्टर को। जैसे आप देख सकते हो ये है ड्रूफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और ये जो इंडियन नेवी का है। तो जो इंडिया जो फैसिलिटी देती है वो स्पाई के तौर पे नहीं देती जैसे चाइना देता है। तो इसका काम क्या था अब वो देखते हैं। इसका काम ये, आपको काम बताने से पहले बताना चाहूँगा जो मालदीव है इसमें टोटल 1200 आइलैंड है और उसमें से जो 200 आइलैंड है उसी में ही लोग रहते हैं। तो आप मान लीजिए एक कोई आइलैंड है मकागो अतन और यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी का है मेल जो मालदीव का कैपिटल है उधर है। कोई भी बंदे को अगर बीमारी होगी तो उसको जो है यहाँ से जो हेलीकॉप्टर था ध्रुव ये उठा के जो मेल का जो कैपिटल है उधर लेके जाता था और उधर जो है चेकअप करवाता था। तो ये फैसिलिटी देता था ये हेलीकॉप्टर और ये टोटल जो आप देख सकते हो 500 लोगों को अब तक बचाया है। ये सितंबर में हेलीकॉप्टर को इंगेज किया था, उसके बाद से 500 लोगों को बचाया है। उसके बाद अब देखते हैं ये डोनर एयरक्राफ्ट जो सर्विलेंस करता था जो सस्पिशियस शिप है उनके ऊपर, गन्स के ऊपर और जो नारकोटिक्स ट्रैकिंग हो रही है मालदीव में उसको। तो अब देखते हैं कौन सा वो टर्किश का ड्रोन है जो मालदीव खरीद रहा है। तो आप ये इमेज में देख सकते हो ये टर्किश का जो ड्रोन है इसका नाम है अक्सुरगुन ड्रोन। ये जो रिप्लेस करेगा जो डोनर एयरक्राफ्ट है जो सर्विलेंस देता था, नारकोटिक्स हो या स्मगलिंग हो या तो जो सर्विलेंस का काम करता था, अब ये तुर्किश का ड्रोन करेगा। और दूसरी बात जो तुर्की ही क्यों, क्योंकि तुर्की जो है वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर है फॉर ड्रोन, इसकी वजह से तुर्की को चॉइस किया है। साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये जो ड्रोन है ये मालदीव के जो गवर्नमेंट के फंड है वहाँ से पे किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है पैसा जब कम पड़ेगा तो ये चाइना से मांगेंगे और चाइना कुछ नहीं तो कुछ झोल करके इनका जो आइलैंड है वो खरीद लेगा। ये जो ड्रोन है ये एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर रहा है और उसी के साथ जो मेडिकल सर्विस है, एजुकेशन सर्विस है और जो स्टेपल फूड है उसको भी रिप्लेस करने की बात चल रही है। तो इन्होंने जो है अभी रिसेंटली चाइना गए थे और इन्होंने कुछ 20 या तो 21 एग्रीमेंट के आसपास साइन किया था। उसमें से एक एग्रीमेंट है जो हेल्थ केयर सेक्टर का। उससे पहले देखते हैं हम इंडिया ने क्या क्या हेल्प किया मालदीव को। इंडिया ने जो है टोटल 52 करोड़ रुपये का इंडिया गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया है और उसके साथ ही 150 हेल्थ सेंटर बनाया ऑन वेरियस आइलैंड। और आप 2019 से देख सकते हो अब तक कुछ 2200 मालदीव विजिट किए इंडिया में फॉर वेरियस जो मेडिकल टूरिज्म है उसके लिए। और इंडिया जो है हर साल 10 सीट अवेलेबल कराता है अंडर इंडिया स्पेस एंड रिसर्च फेलो प्रोग्राम के लिए। ये तो होगी मेडिकल की बात। अब बात करते हैं एजुकेशन की। इंडिया ने जो सेटअप किया था 1996 में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मालदीव के टीचर है और यूथ है उसके लिए जो है वोकेशनल ट्रेनिंग भी चालू कराया था, जिसमें 5.3 मिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था इंडिया ने। अब मालदीव जो है ये मेडिकल फैसिलिटी यूज़ नहीं कर रही। तो अब देखते हैं कि मालदीव का फ्यूचर प्लान क्या है। मालदीव का ये प्लान है कि इंडिया और श्रीलंका के अलावा जो दूसरी कंट्रीज़ है जैसे कि यूएई और थाईलैंड है इसमें जाके जो टूरिज़्म है मेडिकल वो बढ़ाया जाए। नॉट ओनली दिस, जो चाइना है वो भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कुछ 100 बेड के आसपास हॉस्पिटल्स। आइलैंड है उधर जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी लेबोरेटरी भी बनाने की बात कर रहे हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इंडिया भेजता है मालदीव को वो है स्टेपल फूड। स्टेपल फूड कौन कौन से, जैसे राइस, व्हीट, शुगर, पोटैटो, ऑनियन, एग, ये सब बेचता था। लेकिन अब इसकी डिपेंडेंसी भी कम करने की बात चल रही है और ये डिपेंडेंसी अब चाइना गवर्नमेंट के साथ होगी कि हम जो एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। तो ये भी इनडायरेक्टली इंडिया की तरफ ही इशारा था। जब भी आपके घर में आग लगता है तो आप मदद जो है आस पड़ोस से ही मांगते हो, तो उसी तरह जब भी मालदीव के पास कोई प्रॉब्लम होगी तो वो इंडिया से मदद मांगेगा। इंडिया अब तक तो मदद करता था लेकिन अब देखने की बात ये होगी कि फ्यूचर में इंडिया जो है मालदीव की मदद करता है कि नहीं। खुद ही मेरे ख्याल से ये जो स्टेप ले रहे हैं प्रेसिडेंट मुइज़ू, ये अपनी कंट्री को खुद ही खतरे में डाले जा रहे हैं। तो फ्यूचर में ये देखना पड़ेगा और ये कितना खतरे में अपनी कंट्री को डालेंगे। तो अगर कुछ अपडेट और आता है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताते रहूँगा। और अगर आपको ये जानना है कि यूएसए सारे कंट्री को मना किया था कि यूएसए से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना, तब भी जो यूएसए ने 17 महीने के बाद क्रूड ऑयल क्यों खरीदा,
तो इसके जो 3 रीज़न है मैंने इस वीडियो में दिए हैं, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं और मैं आपको वही मिलूँगा।